26/11 में 166 सिविलियन मरे, 18 पुलिसकर्मी मरे, 26 बाहर के जो फॉरेनर्स आते वो मरे। हमने युद्ध किया तभी तो युद्ध विराम की स्थिति आई। आपने तो युद्ध ही नहीं किया। 26/11 के बाद क्यों नहीं कुछ करा था? कांग्रेस ने कुछ भी में डलवाया 22 लोगों। 26/11 के बाद क्या किया था? बताइए। टेढ़ी धूम पकड़कर राहुल गांधी आज जो पाकिस्तान परस्ती स्टैंड लिया है वो पूरे देश को पता है। क्या बोला तूने? पता है अपने वोट बैंक के लिए लिया है। क्या कांग्रेस का ये मानना है कि कांग्रेस का कोर वोट बैंक माइनॉरिटी इस देश के खिलाफ खड़ा है? राहुल गांधी कब सीरियस होंगे? राहुल गांधी का बयान और पाकिस्तान के आजम का बयान जो वहाँ के प्रधानमंत्री है सेम रहता है। इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट किया बंगाल में इनकी पार्टी ने करा है कि पाकिस्तानियों को पानी दो। करा कि नहीं करा? पानी रोकने से कुछ नहीं होगा। बोलने दीजिए भाई। आपको लगता है पानी रोकने से कुछ नहीं होगा? जवाब दीजिए। पाकिस्तान का पानी रोकना गलत है, लेकिन हिंदुस्तानियों को खून बहना अच्छा है। ये है ओके। चाहता हूँ विपक्षियों के लिए एक तो सेना के ऊपर सवाल उठाना बंद कर दे, क्योंकि इससे सेना का आत्मविश्वास कम होता है, हमारा जनता का आत्मविश्वास कम होता है, हमें पता ही चलता हम जीते नहीं। एक मैं भाटी जी के लिए कहना चाहूंगा, जीते कि नहीं? बिल्कुल जीते सर, हमें पूरा भरोसा, अपनी आर्मी पे भरोसा, अपनी सरकार पे भरोसा है। भारत माता की जय। जो बात आपने कही ये लोकतंत्र में सेना पर कोई प्रश्न कभी नहीं किया, ना कोई कर सकता है। सेना के साथ सबने साथ में साथ मिलाकर दिया। अबे साले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई डिबेट में। आज की वीडियो होने वाली है ऑडियंस वर्सेस कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय के बीच। डिबेट में ऑडियंस अजय उपाध्याय से तीखे तीखे सवाल पूछती है और कांग्रेस के प्रवक्ता जो कि उल्टा सीधा सवाल का जवाब देने लग जाते हैं और घूम फिर के मोदी जी पर ही आ जाते हैं। उसके बाद ऑडियंस ने जो धज्जियां उड़ाई है वो देखने लायक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आज की मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई। राहुल गांधी कब सीरियस होंगे? राहुल गांधी का बयान और पाकिस्तान के आजम का बयान जो वहाँ के प्रधानमंत्री है सेम रहता है, और हर एक जब भी बवाल आता है तो उन लोगों का सेम। ऐसा क्यों होता है? ओके, राहुल गांधी और पाकिस्तान के वजीर आजम की बात कर रहे हैं, बयान एक जैसा हो जाता है। विदेश मंत्री जो भारत के बीजेपी कह रही है पाकिस्तान भारत के विदेश मंत्री का बयान पाकिस्तान के पार्लियामेंट में चला। भारत के विदेश मंत्री का एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन सिंदूर जो उन्होंने इंफॉर्मेशन की बात कही। अबे साले। तो ये पाकिस्तान में जो ये डिबेट चला, जो मैसेज गया वहां बयान दिया। ठीक है ओके। शहजाद इसका छोटा सा जवाब, ये आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस या फिर राहुल गांधी की पाकिस्तान परस्ती है? ये गलत नहीं है सोचना। एक सेकंड, जवाब 30 सेकंड। मैं इनके लास्ट पॉइंट से ही शुरू करता हूं। इनसे बड़े हैं ना चिदम्बरम जी कद में। चिदम्बरम जी को यह सवाल पूछा गया कि डिड द फॉरेन मिनिस्टर इंटरवीन एंड गिव द पाकिस्तान इंफॉर्मेशन? चिदम्बरम जी ने बोला रिडिक्यूलस है ये। चिदम्बरम जी को भी बोल दो सुपर प्रवक्ता बीजेपी का, और उदित राज के साथ बैठो। नहीं, उदित राज के साथ आप बैठो, आप उदित राज के साथ बैठ जाओ। अगर चिदम्बरम गद्दार है इनकी पार्टी के, शशि थरूर गद्दार है, मनीष तिवारी गद्दार है, सलमान खुर्शीद गद्दार है, निकालो ना पहली फुर्सत में। ठीक है, प्लीज अरे मेरी बात तो होने दो यार। प्लीज। डीजीएमओ ने बोला, एमईए ने बोला, एमईए ने एक बार नहीं अनेकों बार बोला, पीएम ने भी बोला है, पर आपको अपने नेताओं पे भरोसा नहीं, हम पे कहां भरोसा करोगे? इसलिए चिदम्बरम, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद कोर्ट क्या उनको निकाल दो अगर झूठ बोले। पहली बात। सेकंड पॉइंट, विदेश नीति पे फेलियर बता रहे थे ना अभी 10 सेकंड पहले, मनमोहन सिंह का कोटेड स्टेटमेंट, इंडिया डिड द राइट थिंग ऑन यूक्रेन रशिया, मैं गलत था, ये उनका स्टेटमेंट है। और मैं मानता हूं मनमोहन सिंह जी कभी गलत बात नहीं बोलेंगे, कांग्रेस के बीजेपी के तो सुपर प्रवक्ता नहीं। नेक्स्ट पॉइंट। सवाल आपका। नमस्ते, मेरा नाम जुविका है। मेरा शहजाद सर आपसे क्वेश्चन है, जब सीज फायर हुआ था तो इंडिया ने क्लियरली कहा था कि अगर पाकिस्तान ने सीज फायर ब्रेक किया तो इंडिया विल कंसिडर इट एज अ वॉर ऑफ साइन, एज अ साइन ऑफ वॉर, या एज अ साइन ऑफ वॉर। तो उसके बाद इंडिया ने क्यों कुछ आगे आके नहीं किया? जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग आई वुड लव टू नो कि ऐसा क्यों नहीं हुआ आगे। मैं इस पे कैटेगोरिकल, सीज फायर का उल्लंघन हुआ तब क्यों नहीं किया? पहले बहन सबसे पहले कोई देश हमारे कोई सीज फायर नहीं है, हमने सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी किया है। प्रधानमंत्री का एग्जैक्ट बयान था कि इसके बाद एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। पर मैं आपको एक और बात बता दूं जो 65 वर्ष में कभी नहीं हुआ। इंडस वाटर ट्रीटी, मतलब बूंद बूंद पानी के लिए तरसाकर, अभी देखिए कि कभी चेनाब ड्राई हो जाती है, कभी झेलम भर जाती है, और वहां पर खरीफ क्रॉप 21% उनका वाटर डेफिसिट है, और पाकिस्तान में खड़े होकर कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ वॉर शुरू हो गया है। ये पाकिस्तान में खड़े, प्लीज सर प्लीज 10 सेकंड भाटी जी का, क्योंकि मैं सम्मान करता हूं। और आपके मैं व्यूअर्स के आपको बताना चाहता हूं, इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट किया है बंगाल में इनकी पार्टी ने करा है कि पाकिस्तानियों को पानी दो। करा कि नहीं करा? पानी रोकने से कुछ नहीं होगा। जली ना, तेरी भी जली। बोलने दीजिए भाई। क्यों नहीं होगा? आपको लगता है पानी रोकने से कुछ नहीं होगा? आया ना, मैं जवाब दीजिएगा। ओके जवाब दीजिए माता जी, जवाब दीजिए आप। पाकिस्तान का पानी रोकना गलत है, लेकिन हिंदुस्तानियों को खून बहना अच्छा है। ये है बात, ये है ताकत सिंदूर की।
ओके ओके चाहता हूँ विपक्षियों के लिए एक तो सेना के ऊपर सवाल उठाना बंद कर दे, क्योंकि इससे सेना का आत्मविश्वास कम होता है, हमारा जनता का आत्मविश्वास कम होता है, हमें पता ही चलता हम जीते नहीं। एक मैं भाटी जी के लिए कहना आपको क्या लगता चाहूंगा, है जीते हैं कि नहीं? बिल्कुल जीते हैं सर, हमें पूरा भरोसा, अपनी आर्मी पे भरोसा, अपनी सरकार पे भरोसा है। भारत माता की जय। ये हुई ना बात। सर दूसरा मेरा सवाल है, मैं भाटी जी का कहना चाहूंगा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आर्मी के पास हर त्योहार पे जाते हैं, आर्मी की वर्दी पहनते हैं, वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं करते। एक सेकंड, नहीं, वो आर्मी का हौसला बढ़ाने के लिए जाते हैं, वो आर्मी का साथ देते हैं कि हम आर्मी के पूरी तरह साथ है, वो अपनी देशभक्ति दिखाते हैं, ना कि कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए करते हैं। ओके, प्रधानमंत्री हर दिवाली सेना के बीच में जाके मनाते हैं, और ये आज से नहीं है, ये आज से नहीं है, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से हैं। और इस देश में कांग्रेस के भी कई प्रधानमंत्री रहे हैं। कितने कांग्रेस के प्रधानमंत्री आर्मी के बीच जाकर दिवाली बनाते थे? अगर इसका कोई सत्य तथ्य है तो अजय उपाध्याय प्रेजेंट कर दीजिएगा, अगर है आपके पास कोई सत्य तथ्य। ठीक है, आपका सवाल क्या है, बोलिए। की टेढ़ी दुम पकड़कर राहुल गांधी आज जो पाकिस्तान परस्ती स्टैंड लिया है, वो पूरे देश को पता है। क्या बोला तूने? अपने वोट बैंक के लिए लिया है। क्या कांग्रेस का यह मानना है कि कांग्रेस का कोर वोट बैंक माइनॉरिटी इस देश के खिलाफ खड़ा है? जो बात आपने कही, ये लोकतंत्र में सेना पर कोई प्रश्न कभी नहीं किया, ना कोई कर सकता है। सेना के साथ सबने साथ में साथ मिलाकर दिया। हाँ, मंत्री ने इनका जरूर सेना के बहनों पर वही सोफिया पर प्रश्न लगाया, सबने सुना, आप लोगों ने भी सुना, रामगोपाल यादव ने, मुख्यमंत्री ने भी सुना, और रामगोपाल यादव ने, दोनों गलत। ओके, सवाल क्या है? फिर आपसे सवाल, खड़े होइए आप भी। 26/11 में 166 सिविलियन मरे, 18 पुलिसकर्मी मरे, 26 बाहर के जो फॉरेनर्स आते वो मरे। हमने युद्ध किया, तभी तो युद्ध विराम की स्थिति आई। आपने तो युद्ध ही नहीं किया। 26/11 के बाद क्यों नहीं कुछ करा था? कांग्रेस ने कुछ भी एफएटीएफ में डलवाया 22 लोगों। 26/11 के बाद क्या किया था? अच्छा, एक बताइए, एक विवेक और राजकुमार भाटी, आप दोनों भी विपक्ष में हैं। 26/11 के बाद क्या कोई मिलिट्री एक्शन हुआ था? देखिए अब क्या हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा, फिर नाराज हो जाएंगे। 26/11 के बाद मिलिट्री एक्शन हुआ था? मेरी बात बताइए, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान 10 नई बिल्डिंगें बना रहा है, ऐसा मुझे पता चला, तो ये 10 नई बिल्डिंगें क्यों बना रहा है? आपको कैसे पता चला? मुझे पता चला। अब आप सुनते रहिए। आपको कैसे पता चला? अब ऐसा है, सुन लीजिए। अब हाँ, जयशंकर जी ने बताया, तो मैंने कहा जयशंकर जी, आपने मुझे बताया कि 10 नई बिल्डिंगें फिर पाकिस्तान बना रहा है, वहां जश्न का माहौल है, शायद अफरीदी डांस कर रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं जीत गए। 26/11 उसी पे आ रहा हूं। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं भाई, हर 6 महीने के बाद अगर मोदी साहब हम पे हमला करेंगे, 10 बिल्डिंगें तोड़ेंगे, हमें IMF से लोन मिल जाएगा, बजाओ ताली, है ना, और उसके बाद हो जाएगा सीज फायर, पापा ट्रंप बैठे हैं। ये हाल है देश का। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। 26/11 के बाद 26/11 के बाद उस सरदार का जो डर है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, पाकिस्तान की रूह में बैठा हुआ है। सब कुछ ये नौटंकी नहीं होती। 10 बिल्डिंग खड़ी करो, तोड़वाओ, IMF का लोन डलवाओ, बाबा ट्रंप के चरण स्पर्श करो, और हुआ था। एक मैं कहता हूं सरदार का डर बैठा हुआ है। मैं पूछ रहा हूं आपसे बिल्कुल फैक्चुअल सवाल, क्या 26/11 का मिलिट्री एक्शन हुआ था, आर्मी एक्शन हुआ था? यस और नो? यस और नो? 10 सेकंड्स। चाइना ने धमकी दी है, ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगा, नॉर्थ ईस्ट में पानी नहीं जाएगा अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल नहीं खुलने वाली। क्या जवाब? चाइना को बोलो अपनी धमकी। क्या जवाब है? फिर बोले अखंड भारत बनेगा। ओके, शहजाद बनेगा। ओके, मैं सवाल ले रहा हूं। 26/11 के बाद कोई सरदार ने ऐसा धमकाया पाकिस्तान को, कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ धमकाया गया, ये कह रहे हैं। कोई एक्शन नहीं लिया, इतने हिंदुस्तानियों को मारा गया। कांग्रेस की सरकार ने, लेफ्ट समर्थित सरकार, सपा समर्थित सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था, और आज पीओके मांग रहे हैं। कि जब आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने सरेंडर करा, सरेंडर मोदी सरकार के शासन में नहीं हुआ, कांग्रेस के शासन में हुआ है। पीओके आपने देकर के सरेंडर करा है। चाइना को 38,000 किलोमीटर की भारत माता की आत्मा को एक्साइज चिन्ह दिया है आपने, जो है, और आपने जो है यासीन मलिक को, आतंकी को सामने समर्पण करके, और मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में बुला के उसको सम्मानित किया गया। सवाल तो सुन लीजिए, उसको सम्मानित किया गया। ओके, जवाब। आपके दौरे हुकूमत में यासीन मलिक प्रधानमंत्री से मिलने आता था, और अब जेल की सलाखों के पीछे रहता है। जवाब। भाई साहब को नॉलेज नहीं, अभी कुछ ही दिन पहले बिरयानी खिलाने के लिए यासीन मलिक और पूरी टीम को मोदी जी ने अपने पार्लियामेंट में, अपने वो घर में, हाउस में बुलाया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। वो व्हाट्सएप के कारण। अरे भाई, पूरा डेलीगेशन नहीं, इसको प्रमाणित करिए। कब बुलाया? कश्मीर का पूरा डेलीगेशन आया था। यासीन मलिक को प्रधानमंत्री ने बुलाया। सर्वदलीय बैठक में सभी लोग आए थे, सारे लोग आए थे। अरे सारे लोग। ये गलत है। यासीन मलिक पूछ लीजिए, यासीन मलिक पूछ लो, यासीन मलिक भी था, जेल में एग्जैक्टली कनेक्टेड था वो समय था। नहीं, यासीन मलिक को किसी ने बुलाया तो कांग्रेस शासित प्रधानमंत्री ने बुलाया। अब बोल
तस्वीरें दिख रही हैं स्क्रीन पर। इस समय जो आप तस्वीर देख रहे हो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह और यासीन मलिक की तस्वीर है। प्रधानमंत्री के घर में यासीन मलिक था और आज दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हो मेरे दोनों तरफ, एक तरफ उसको घसीट के जेल में डाला गया है और एक दौर में हुकूमत में वो प्रधानमंत्री से हाथ मिलाता था। ये बदलाव आया है देश के अंदर। बस हवा निकल गई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वीडियो में यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा और आपकी इस वीडियो में क्या राय है वो कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं एक और नई डिबेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।